जी, अस्सलाम वालेकुम। आज डेटाबेस का हम चैप्टर नंबर 5 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स का है। तो पहले सबसे पहले मैं आपको ना इसकी एनवायरनमेंट के अंदर आपको मैंने प्रैक्टिकली परफॉर्म करवा के बताया था कि डेटाबेस डिज़ाइन कैसे करनी है आप लोगों ने, उसके बाद टेबल कैसे डिज़ाइन करना है। टेबल डिज़ाइन करने के बाद उसमें अगर कोई यूनिक एट्रीब्यूट है उसको प्राइमरी की कैसे सेट करना है। देन हम लोगों ने फॉलो किया था कि 2 टेबल डिज़ाइन करने के बाद रिलेशनशिप कैसे एस्टेब्लिश करनी है। एक टेबल की प्राइमरी की जो है वो कनेक्ट होगी दूसरे टेबल की फॉरेन की के साथ। हाउ टू डिज़ाइन अ रिलेशनशिप इन डेटाबेस। उसके बाद नंबर नेक्स्ट पे डेटाबेस के टेबल के 2 व्यू हमने डिस्कस किए थे। पहला व्यू है डिज़ाइन व्यू, जहाँ पे टेबल का स्ट्रक्चर डिज़ाइन होता है, और नंबर सेकंड पे जो दूसरा व्यू है दैट इज़ कॉल्ड डाटा शीट व्यू, जहाँ पे आप टेबल को ओपन कर सकते हैं डाटा एंट्री करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, डाटा को देखने के लिए। तो सबसे पहले डेटाबेस ऑब्जेक्ट क्या है। कोई भी चीज जो डेटाबेस में के अंदर डिजाइन की जाएगी दैट इज कॉल्ड डेटाबेस ऑब्जेक्ट। शॉर्टकट आपने एक लफ्ज याद रखना है इसके लिए, द कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस का जो कंपोनेंट होगा दैट इज कॉल्ड डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन आपके जो सिलेबस में स्कोप में है वो सिर्फ 4 डिस्कस किए गए हैं। नंबर फर्स्ट पे टेबल हम डिस्कस करेंगे, जो कि ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें डेटा स्टोर किया जा सकता है, सेव किया जा सकता है, कलेक्शन डाटा आप इसमें रख सकते हैं। नंबर सेकंड पे और मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्ट है टेबल, और आपने प्रीवियस लेक्चर में ये भी पढ़ा हुआ है कि टेबल इज आल्सो कॉल्ड रिलेशंस को बोलते हैं। नंबर नेक्स्ट पे हम डिस्कस करेंगे फॉर्म क्या है। फॉर्म एक एंट्री स्क्रीन है या इंटरफेस है जिसके यूजर डाटा एंटर कर सकता है। उसके बाद डाटा आप ओपन करके वहां से देख सकते हो, उसको मॉडिफाई कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। उसके बाद नंबर नेक्स्ट पे हमारे पास क्यूरी का ऑब्जेक्ट होगा। क्यूरी क्वेश्चन टू द डेटाबेस है, जो कि आप रिक्वेस्ट करते हो डेटाबेस को कि ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड आपको चाहिए, आप वहां से डाटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं क्यूरी को इस्तेमाल करके। एक टेबल में से भी क्यूरी हम अप्लाई कर सकते हैं और रिकॉर्ड निकाल सकते हैं, जबकि मल्टीपल टेबल में से भी डाटा एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। और ऐसी क्यूरी जो मल्टीपल टेबल से डाटा एक्सट्रैक्ट करेगी उनके रिलेशनशिप को देखते हुए दैट इज कॉल्ड ज्वाइन। उसके बाद है जी चौथा ऑब्जेक्ट होगा जो फाइनली हम पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड रिपोर्ट। इसका इंटरफेस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं डेटाबेस एनवायरनमेंट के अंदर जाके, वो जरा देख लें। उसके बाद हम इसका एक्चुअल एनवायरनमेंट देख लेते हैं। ये देखें जी, ऑल ऑब्जेक्ट्स के नाम इधर गिवन है। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हमने ओपन किया हुआ है, दैट इज अ डीबीएमएस, इसमें डेटाबेस डिजाइन की जाएगी। सबसे पहला ऑब्जेक्ट आपको नजर आ रहा है यहाँ पे टेबल्स हैं, नंबर सेकंड पे क्यूरीज है, उसके बाद फॉर्म्स हैं और रिपोर्ट्स हैं। टेबल और क्यूरी का छठा चैप्टर है हमारा, और 7 चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्म्स और रिपोर्ट्स पे बात करेंगे। उसका क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। रिपोर्ट्स की टाइप भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है। उसके बाद फॉर्म की टाइप्स और लेआउट्स है, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 7 चैप्टर का। नंबर चैप्टर नंबर 6 के अंदर टेबल के व्यूज हैं, डाटा शीट व्यू मैंने बोला, और उसके बाद टेबल का डिजाइन भी होता है। जबकि क्यूरी की अभी क्वेश्चन है, इसके अंदर टाइप्स ऑफ क्यूरी को डिस्कस किया जाएगा। टोटली आपके 3 क्वेश्चन रह गए हैं। डेटाबेस ऑब्जेक्ट आज हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद डेटाबेस के सिर्फ 3 क्वेश्चन रह गए हैं। नंबर फर्स्ट पे क्यूरी की टाइप्स है, नंबर नेक्स्ट पे फॉर्म की टाइप्स है, और नंबर नेक्स्ट पे चैप्टर 6 में क्वेश्चन है दैट इज द डाटा टाइप्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में कितनी तरह का डाटा अवेलेबल है। जैसे आप सी लैंग्वेज में डिस्कस कर चुके हैं, इंटीजर हमने यूज किया था, उसके बाद फ्लोटिंग पॉइंट को इस्तेमाल किया था, कैरेक्टर वेरिएबल आपने यूज किए थे, स्ट्रिंग को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 4 ऑब्जेक्ट आज हमने डिस्कस करने हैं। पहले नंबर पे टेबल्स हैं, उसके बाद क्यूरीज हैं, देन फॉर्म्स हैं और रिपोर्ट्स हैं। दीज आर द डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। डेफिनेशन दोबारा रिकॉल कर रहा हूँ। डेटाबेस ऑब्जेक्ट क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस। कंपोनेंट का लफ्ज आपने याद रखना है, और कोशिश क्या करें जब आप लेक्चर सुने तो साथ में रजिस्टर कॉपी रख लिया करें या फिर पेंसिल यूज कर लिया करें, और की पॉइंट्स को नोट कर लिया करें। जब आप की पॉइंट्स को फर्स्ट ऑफ ऑल याद कर लेंगे तो देन आपको क्वेश्चन को याद करना बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दोबारा हम अपने नोट्स के ऊपर चलते हैं और क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं जी। डेटाबेस ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें से कोई भी शॉर्ट भी आ सकता है। सिंपल टेबल की डेफिनेशन वो पूछ लेता है, फॉर्म की डेफिनेशन पूछता है, फॉर्म के एडवांटेजेस पूछ लेता है, यूजेस ऑफ फॉर्म पूछ लेता है, या फिर रिपोर्ट की डेफिनेशन है, रिपोर्ट के बेनिफिट्स क्या होते हैं, क्यूरी की डेफिनेशन पूछ लेता है। कोई भी डेफिनेशन भी आ सकती है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे, और कलेक्टिवली अगर आएगा तो ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा। और लॉन्ग क्वेश्चन बहुत कम आता है पेपर के अंदर, लेकिन इसमें से कुछ ना कुछ आता है लाजमी जी। डेफिनेशन पे है जी, कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस आर कॉल्ड डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स।
दे आर यूज्ड टू स्टोर डाटा, मतलब डेटाबेस ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे हैं जो डाटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होंगे और कुछ आपको डाटा को एक्सट्रैक्ट करके वहां से रिट्राइव करके आपको डिस्प्ले करके देंगे। जी, डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स किस लिए इस्तेमाल होंगे? स्टोर डाटा एंड रिट्राइव डाटा फ्रॉम द डेटाबेस। Microsoft Access provides various database objects। बहुत सारे database objects हैं, लेकिन 4 आपके स्कोप के अंदर है, आपके सिलेबस में डिस्कस किए गए हैं। नंबर फर्स्ट पे जी टेबल। टेबल मोस्टली बच्चों ने पहले भी नाम सुना होगा, चैप्टर 2 में आपने डिस्कस किया था। 2 डायमेंशन अरे ऑफ टेबल, हम इसको 2 डायमेंशन अरे ऑफ स्ट्रक्चर है, इसमें डाटा स्टोर किया जा सकता है। तो इस पे डेफिनेशन पे आते हैं जी। मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले मैं की पॉइंट्स को हाईलाइट करूंगा और आप इसको नोट कर लेंगे ताकि इजीली आप इसको याद कर लें। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट, टेबल होगा, उसमें डाटा पड़ा होगा तो आप उसके ऊपर फॉर्म डिजाइन करेंगे। टेबल होगा अगर आपके पास तो वहां पे डाटा स्टोर्ड है, वहां से रिपोर्ट डिजाइन की जाएगी। टेबल में डाटा सेव है तो वहां से आप क्यूरी अप्लाई करेंगे डाटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। टेबल इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्ट ऑफ डेटाबेस। जी, इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्ट ऑफ डेटाबेस टेबल है। डाटा इज स्टोर्ड इन टेबल, सेव करने के लिए इस्तेमाल होता है। एमसीक्यूज पॉइंट है और एमसीक्यूज पॉइंट को मैं हाईलाइट कर देता हूँ येलो कलर से, जो हम ऑलरेडी करते आए हैं। जी, डाटा स्टोर करने के लिए कौन सा ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा? टेबल यूज किया जाता है। टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स। काफी सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, ऑर्गेनाइज किए जाते हैं किस शक्ल में? रोज एंड कॉलम की फॉर्म में, राइट। जी, ये भी अंडरलाइन हो गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप पिक कर लेंगे, पैराग्राफ आप खुद बना सकते हैं अगर आपको ये टर्मिनोलॉजीज याद हो गई हैं तो। ईच रो कंसिस्ट ऑफ अ रिकॉर्ड। हर रो को हम रिकॉर्ड कहते हैं, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट। एमसीक्यूज के लिए रो को रिकॉर्ड भी बोलते हैं, these are also called records। जी, रोज को रिकॉर्ड कहा जाता है, ठीक है। और टपल्स को फील्ड कहते हैं, सॉरी टपल्स भी कहते हैं इसको, रो को। ये 3 नाम आपको बताए थे लेक्चर के अंदर कि रो भी बोला जाता है, रिकॉर्ड भी कहा जाता है और इज आल्सो कॉल्ड टपल। नेक्स्ट, एंड ईच रिकॉर्ड कंसिस्ट ऑफ कॉलम्स। हर रिकॉर्ड को अगर हम सब डिवाइड करें तो उसके अंदर क्या आते हैं? कॉलम्स बनेंगे। ईच रो इज डिवाइडेड इनटू कॉलम्स कॉल्ड फील्ड। कॉलम्स को फील्ड भी कहा जाता है। इट्स आल्सो एमसीक्यूज पॉइंट। जी, यहां तक अगर हम इसको रिकॉल करें तो उसमें क्या आ गया? हमारे पास आ गया इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद किस लिए इस्तेमाल होता है? डाटा को स्टोर करने के लिए, सेव करने के लिए। उसके बाद डाटा टेबल में ऑर्गेनाइज कैसे होता है? रोज एंड कॉलम की फॉर्म में। और ईच रो को रिकॉर्ड बोला जाता है, जबकि रिकॉर्ड को सब डिवाइड करेंगे तो उसके अंदर से क्या निकलेंगे? कॉलम। सपोज कर लेते हैं यहाँ पे हमारे पास एक रिकॉर्ड है। जी, ये रिकॉर्ड पड़ा हुआ है जी, ये पूरा एक रिकॉर्ड है, ठीक है। एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, इसमें मल्टीपल आइटम्स है। स्टूडेंट का रोल नंबर है, स्टूडेंट का नेम है, स्टूडेंट की क्लास है, उसका जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है और क्लास आईडी है। दैट इज अ रिकॉर्ड। इसको रो भी कहते हैं और टपल्स भी कहा जाता है। उसके बाद नंबर नेक्स्ट पे अगर इसको डिवाइड करें तो ये कॉलम अलहदा बन गया, स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का नेम अलहदा कॉलम है, दैट इज आल्सो कॉल्ड अ फील्ड। तो ये सपोज अगर आप इस तरह से करते हैं नेम, तो ये नेम का एक फील्ड है, इसमें स्टूडेंट के नाम सिर्फ आपको नजर आ रहे हैं। इसकी डेफिनेशन चैप्टर 2 में आपने की थी, द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ डाटा दैट कैन बी एक्सेस्ड बाय द यूजर। द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और डाटा दैट कैन बी एक्सेस्ड बाय द यूजर। एक वक्त में आप एक कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं टेबल में से, स्टूडेंट्स के आपने रोल नंबर देखने हैं, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ आपने देखनी है, सिर्फ स्टूडेंट के मार्क्स स्टडी करने हैं, देखना है उस कॉलम को कि किसके स्टूडेंट के मार्क्स ज्यादा है, किसके कम है। तो स्मॉलेस्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो होगी दैट कैन बी एक्सेस्ड बाय द यूजर एक टेबल में से, दैट इज कॉल्ड फील्ड। फील्ड को कॉलम भी कहते हैं। और जब आप ईआर मॉडल डिजाइन कर रहे होते हैं एंटिटी रिलेशनशिप, तो वहां पे उसको एट्रीब्यूट भी बोला जाता है। जो भी एट्रीब्यूट होता है उसका एक रिलेशनल मॉडल के अंदर आके कॉलम डिजाइन हो जाता है, फील्ड बन जाता है। जी, उसके बाद रिलेशनल डेटाबेस में कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल टेबल्स। एक डेटाबेस के अंदर बहुत सारे टेबल हो सकते हैं, 2 और मोर टेबल्स हो सकते हैं। जी, इसको याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहली लाइन फिंगर पॉइंट टिप्स के ऊपर आपने लेके आना है कॉन्सेप्ट को। फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है डेटाबेस का। नंबर सेकंड पे यूज टू स्टोर डाटा। नंबर थर्ड पे ऑर्गेनाइज डाटा इन रोज एंड कॉलम्स। और आगे फिर रोज एंड कॉलम को एलेबोरेट करना है। फिर रो को रिकॉर्ड्स बोला जाता है और रिकॉर्ड को सब डिवाइड करें तो वो कॉलम में डिवाइड होगा, कंसिस्ट ऑफ कॉलम्स।
और रोज इज डिवाइडेड इनटू कॉलम्स इज आल्सो कॉल्ड फील्ड, कॉलम को फील्ड भी बोलते हैं। फिर आपने कहना है कि एक डेटाबेस के अंदर या रिलेशनल डेटाबेस के अंदर जो कि टेबल्स पे बेस करती है, दैट इज कॉल्ड रिलेशनल डेटाबेस, बिकॉज द टेबल इज आल्सो कॉल्ड अ रिलेशन। तो रिलेशनल डेटाबेस में मल्टीपल टेबल्स भी हो सकते हैं जी। उसके बाद एग्जांपल आपने देंगे, कोई भी स्टूडेंट का टेबल बना लें, एम्प्लॉय का टेबल डिजाइन कर दें, उसके अंदर कुछ रोज भी एंटर कर दें और कॉलम्स भी एंटर कर दें। नंबर नेक्स्ट पे जी हमारे पास सेकंड ऑब्जेक्ट, दैट इज आ क्यूरी। जी क्यूरी क्या है? क्वेश्चन टू द डेटाबेस को बोला जाता है। डेटाबेस को रिक्वेस्ट की जा रही है डीबीएमएस को कि हमें ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है जी। सबसे पहले डेफिनेशन देख लें, क्यूरी इज अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट है जो आप किसी भी क्यूरी लैंग्वेज के अंदर लिखेंगे। और चैप्टर 2 में आपने व्यू पढ़ा था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज के अंदर क्यूरी हम राइट करते हैं। क्यूरी इज अ स्टेटमेंट, ऐसी स्टेटमेंट है, हाई लेवल लैंग्वेज है, इंग्लिश स्टेटमेंट होगी, दैट एक्सट्रैक्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, जो कुछ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेगी, फेच करेगी फ्रॉम द डेटाबेस में से। जी एक्सट्रैक्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, ये की पॉइंट्स है, इसको हाईलाइट कर लें। सॉरी, एक्सट्रैक्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। उसके बाद नंबर नेक्स्ट पे जी हमारे पास नंबर फर्स्ट पे क्यूरी इज अ स्टेटमेंट दैट एक्सट्रैक्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस, इट इज क्रिएटेड टू स्पेसिफाई, इट इज used to जी दोबारा से, क्यूरी इज अ स्टेटमेंट दैट एक्सट्रैक्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेगा फ्रॉम द डेटाबेस, डेटाबेस से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करेगा, फेच करेगा, निकाल के देगा, आपको प्रोवाइड कर देगा। इट इज क्रिएटेड टू स्पेसिफाई द फील्ड्स टू डिस्प्ले। अब क्यूरी ऐसी भी हो सकती है जिसमें आप पूरे का पूरा टेबल भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसका डाटा डिस्प्ले करवा सकते हैं, तमाम फील्ड को शो कर सकते हैं। उसके लिए हम स्टैटिक इस्तेमाल करेंगे और एस्ट्रिक स्टार यूज होता है कीबोर्ड से। और नंबर नेक्स्ट पे द फील्ड्स टू डिस्प्ले, फील्ड का मतलब क्या है कि आप कुछ पर्टिकुलर फील्ड भी सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक हमारे पास ऊपर टेबल गिवन है स्टूडेंट का, अगर आप लिखेंगे यहाँ से, ये देखेंगे हमारे पास स्टूडेंट का टेबल है, तो अगर हम क्वेरी परफॉर्म करते हैं सेलेक्ट रोल नंबर कॉमा नेम और कॉमा डेट ऑफ बर्थ फ्रॉम स्टूडेंट, तो क्या क्या दिखाएगा? सिर्फ रोल नंबर का कॉलम डिस्प्ले करेगा, उसके बाद नेम का कॉलम डिस्प्ले करेगा और डेट ऑफ बर्थ दिखा देगा स्टूडेंट, ठीक है। मतलब कुछ पर्टिकुलर रिकॉर्ड भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए कंडीशन हमें यूज करना पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड क्राइटेरिया। तो जिन स्टूडेंट्स की क्लास हमारे पास जो है वो यहाँ पे हम कर लेते हैं BSc कर लेते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम कंडीशन लगाते हैं वेयर क्लास इज इक्वल टू BSc, तो सिर्फ ये वाला रिकॉर्ड आपको डिस्प्ले करके देगा। और अगर आप कहते हैं कि सेलेक्ट रोल नंबर, उसके बाद कॉमा नेम और फिर कॉमा डेट ऑफ बर्थ फ्रॉम स्टूडेंट, तो क्यूरी क्या क्या लाएगी? पहला फील्ड आपको डिस्प्ले करेगी, दूसरा और डेट ऑफ बर्थ का फील्ड डिस्प्ले कर देगी। तो इन शॉर्ट ये कह लें कि अगर आप स्पेसिफिक फील्ड का नाम मेंशन कर देंगे तो आप उस टेबल के कुछ पर्टिकुलर फील्ड भी डिस्प्ले कर सकते हैं, रिक्वायर्ड फील्ड आप कह लें। इट इज मोर फ्लेक्सिबल वे, क्यूरीज क्या है? आसान तरीका कार है डाटा को सेलेक्ट करने का, फिल्टर करने का और सॉर्टिंग, तरतीब आप लगा सकते हैं, यहाँ से हम डिसीजन ले सकते हैं स्टूडेंट के मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, किसके हैं। उसके बाद फिल्टरिंग का कॉन्सेप्ट है, कुछ पर्टिकुलर रिकॉर्ड आपने लेने हैं, कुछ नहीं लेने। लाइक एक पर्टिकुलर क्लास आपने सेलेक्ट करनी है, मिक्स्ड रिकॉर्ड पड़े हुए, स्टूडेंट का डाटा है, उसमें रोल नंबर है, नेम है,
बीएससी के स्टूडेंट्स भी हैं, उसके बाद एफएससी के भी हैं। ये सारों का मिक्स्ड रिकॉर्ड पड़ा हुआ है इसका, ठीक है जी। उसके बाद फिर नंबर नेक्स्ट पे सिलेक्ट कोई भी चीज आप सेलेक्ट कर सकते हैं, पूरा टेबल भी, कुछ पर्टिकुलर चीजें भी। फिल्टर कुछ चीजें लेनी है, कुछ को आपने वहां से ड्रॉप करना है जी। यहाँ पे याद करने के लिए एक्सट्रैक्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, फर्स्ट पॉइंट। स्पेसिफाई फील्ड्स टू डिस्प्ले डाटा, कुछ फील्ड भी सिलेक्ट किया जा सकता है, पूरा टेबल भी ले सकते हैं, और कुछ पर्टिकुलर रिकॉर्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं वेयर क्लास यूज करते हुए, और कंडीशन लगा के नेक्स्ट उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्यूरी इज अ क्वेश्चन टू द डेटाबेस, डेटाबेस को रिक्वेस्ट की जा रही है दैट सेलेक्ट द स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स। स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स को मैं हाईलाइट कर लूं, की पॉइंट है। अब वन और मोर टेबल, एक टेबल से भी डाटा उठा सकती है क्यूरी, और मल्टीपल टेबल से भी उठा सकती है अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड क्राइटेरिया। स्पेसिफिक क्राइटेरिया मतलब कुछ कंडीशन हम लगा देंगे, वेयर ग्रेड इज इक्वल टू ए, जिन स्टूडेंट्स का ग्रेड ए होगा उनके रिकॉर्ड दिखा देगा। वेयर मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 500, जिनके मार्क्स 500 से ज्यादा होंगे वो सिर्फ डिस्प्ले कर देगा। उसके बाद यूजर कैन आल्सो चेंज द डाटा इन द डेटाबेस, डेटाबेस को अपडेट भी कर सकते हैं आप टेबल्स को क्यूरी को इस्तेमाल करते हुए। दैट फुलफिल द सर्टेन क्राइटेरिया, जिनका एड्रेस लाहौर के अलावा है कुछ, उनका आप रिकॉर्ड मॉडिफाई कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 500 से ज्यादा है उनको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर सकते हैं, उनकी क्लास का टाइटल, क्लास के अंदर डाटा चेंज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अपडेशन। इन एडिशन क्यूरीज अलाउड टू परफॉर्म कैलकुलेशंस, आपके पास अगर एम्प्लॉय का टेबल है, उसकी एक मंथ की सैलरी पड़ी है वहां पे, तो आप उसकी एनुअल सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं, सैलरी मल्टीप्लाई बाय 12, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन भी लगाए जा सकते हैं क्यूरीज के अंदर टू परफॉर्म कैलकुलेशंस। इसको हाईलाइट कर लें और डाटा को चेंज भी किया जा सकता है क्यूरी इस्तेमाल करते हुए, इसको हाईलाइट कर लें। The output of the query is displayed in table, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, फर्दर क्लासेस में जाके भी आप इसको पढ़ेंगे कि जो डाटा है वो टेबल्स के अंदर डिस्प्ले होता है, जो भी क्यूरी का रिजल्ट होता है वो टेबल की फॉर्म में दिखाया जाता है, और इट इज आल्सो कॉल्ड क्यूरी रिजल्ट टेबल भी बोलते हैं इसको। लेकिन जी एक एग्जांपल समझते हैं, सेलेक्ट रोल नंबर कॉमा नेम फ्रॉम स्टूडेंट। अब दो फील्ड हमने डिस्प्ले करने के लिए देखे हैं, स्टूडेंट का रोल नंबर सेलेक्ट करो, स्टूडेंट का नेम सेलेक्ट करो फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, their क्लास आईडी इज इक्वल टू 1। इसका क्लास आईडी है, उनका डाटा सिर्फ दिखाना है। इन शॉर्ट आप देखें तो हमारे पास स्टूडेंट का टेबल है, ये स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट का रोल नंबर हमें चाहिए, स्टूडेंट का नेम चाहिए, लेकिन किन स्टूडेंट्स का, जिसका क्लास आईडी 1 है, ये और ये 1 क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है। नंबर 1 क्लास में पढ़ रहे हैं मतलब ये रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा और ये डिस्प्ले होगा, लेकिन दिखाएगा क्या, स्टूडेंट का रोल नंबर 817 और उसका नेम नुमान, उसके बाद 822 और फहद। ये दो चीजें आपको नजर आएंगी, 817 पे नुमान और 822 पे फहद, राइट जी। ये देखें जी, ये क्यूरी हमने अप्लाई की है, जब इस क्यूरी को एग्जीक्यूट किया जाएगा तो विल डिस्प्ले, क्या डिस्प्ले करेगा, स्टूडेंट का रोल नंबर और उसका नेम, लेकिन सिर्फ क्लास आईडी जिनका 1 था वो ये दो स्टूडेंट बनते हैं फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल। ये तो हो गया हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट ऑफ डेटाबेस। नंबर थर्ड है जी फॉर्म ऑब्जेक्ट, जो कि चैप्टर नंबर 7 के अंदर डिटेल में डिस्कस होगा। इसको फॉर्म बनाना भी सीखेंगे, किस तरह से डिजाइन करना है। फॉर्म ऑब्जेक्ट इज यूज्ड टू एंटर डाटा इनटू द डेटाबेस, फॉर्म के जरिए आप डाटा एंट्री कर सकते हैं, जो इंटरफेस है जिसके जरिए आप स्टूडेंट का रोल नंबर एंटर कर लेंगे, मतलब टेबल तक डाटा आप इनपुट कर सकते हैं। तो एंटर डाटा को फर्स्ट ऑफ ऑल हम हाईलाइट कर लेते हैं, enter data into the database। नंबर नेक्स्ट पे है जी हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ
जी, द यूजर कैन परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन द डेटाबेस वेरी इजीली। फॉर्म को इस्तेमाल करके मल्टीपल ऑपरेशन लगाए जा सकते हैं। उनमें कौन-कौन से हैं? फॉर्म के अंदर हम डाटा ऐड कर सकते हैं। फॉर्म की मदद से हम डाटा को अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स को, और रिकॉर्ड्स को डिलीट भी किया जा सकता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट इसको हाइलाइट करें। और नंबर नेक्स्ट पे मोस्ट ऑफ द डीबीएमएस इज प्रोवाइड। डीबीएमएस को इस्तेमाल करते, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस मैंने खोला था, उसके इस्तेमाल करते हुए आप फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं, रिपोर्ट बना सकते हैं, तो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। नंबर नेक्स्ट पे इजी मेथड फॉर एंटरिंग एंड एडिटिंग डाटा। फॉर्म की मदद से डाटा एंटर भी हो जाता है और एडिट भी हो जाता है। इसका बेनिफिट हो गया, यूज हो गया। उसके बाद फैसिलिटीज टू डिस्प्ले डाटा रिट्राइव। डाटा को डिस्प्ले करके आपको दिखाते भी हैं। जैसे आप अपना रिजल्ट इंटरनेट पे देखते हैं तो वहां के अंदर कॉलम एक आपको नजर आता है, टेक्स्ट बॉक्स बना होता है, उसकी मदद से आप अपना रोल नंबर एंटर करते हैं और उसकी मदद से आप डाटा डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर ऑफिस में देखें तो वो भी डाटा एंट्री करने के लिए फॉर्म एक इंटरफेस खुला होता है, उन्हीं फॉर्म्स को फिल कर रहे होते हैं जो भी इंटरनेट पर अपना अकाउंट बनाते हैं। अगर आप कोई यूजर अकाउंट डिजाइन करते हैं तो वहां भी आप फॉर्म को फिल करना पड़ता है आपको। तो फॉर्म्स एक इंटरफेस है जो कि कनेक्ट होता है बेसिकली टेबल के साथ, वो डाटा आपसे लेता है और जाकर टेबल पे से डाटा इनपुट कर देता है, या फिर जो भी आप रिक्वेस्ट सेंड करते हो, डीबीएमएस आपका डाटा प्रोसेस करके फॉर्म के अंदर उसको दिखा सकता है वेयर द डाटा कैन बी चेंज्ड। तो इंटरफेस है। उसके बाद एप्लीकेशन प्रोग्रामर जो है वो फॉर्म डिजाइन करते हैं और यूजर का इंटरफेस बना देते हैं। इसको यूजर इस्तेमाल करता है, जिसके जरिए डाटाबेस के साथ इंटरेक्शन की जा सकती है, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये फाइनल ऑब्जेक्ट हमारे पास रिपोर्ट का। रिपोर्ट इज यूज्ड टू रिट्राइव डाटा। देखें जी, रिट्राइव डाटा का कॉन्सेप्ट सेम है जैसे हमने क्यूरी में पढ़ा, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट एमसीक्यूज पॉइंट है कि डाटा को रिट्राइव तो करती है लेकिन प्रेजेंट इन द फॉर्मेटेड वे। जब भी फॉर्मेटेड वे आएगा तो आप टिक करेंगे रिपोर्ट को, और जब साथ में आ जाएगा ओनली सिर्फ ये आएगा कि डाटा जो रिट्राइव करती है दैट इज कॉल्ड क्यूरी। ये पॉइंट आपने याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर ड्राइव करने के बाद फॉर्मेटेड वे में प्रेजेंट किया गया है दैट इज कॉल्ड रिपोर्ट, और अगर सिंपल डाटा एक्सट्रैक्ट कर रही है, डाटा ड्राइव कर रही फ्रॉम द डेटाबेस, दैट इज कॉल्ड क्यूरी। द रिपोर्ट कैन बी प्रिंटेड। रिपोर्ट को प्रिंट कर सकते हैं और ईमेल भी किया जा सकता है रिपोर्ट को, आप उसको सेव भी कर सकते हैं परमानेंटली हार्ड डिस्क के ऊपर। डेटा ऑन द रिपोर्ट कैन बी प्रेजेंटेड इन मल्टीपल वेज में। आप रिपोर्ट के फॉर्मेट ले सकते हैं, उसके लेआउट्स बने होते हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यूजर रिक्वायरमेंट के मुताबिक रिपोर्ट को डिजाइन किया जा सकता है। इवन दो उसके आप पिक्चर भी कोई ऐड कर देते हैं, मोनोग्राम लगा देते हैं कंपनी का। उसके बाद रिपोर्ट्स के अंदर डाटा उसको अरेंज भी किया जा सकता है, बट उसको अरेंज कर सकते हैं आप डिफरेंट सीक्वेंस के साथ। और यूजर कैन आल्सो सॉर्ट डाटा। डाटा को सॉर्ट किया जा सकता है किसी भी सीक्वेंस के साथ। नंबर नेक्स्ट पे उसके अंदर आप डिफरेंट कैलकुलेशन भी अप्लाई कर सकते हैं, बिल्डिंग फंक्शंस होते हैं वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, नंबर नेक्स्ट पे हमारे पास है जी डाटा ऑन द रिपोर्ट्स कैन बी प्रेजेंटेड इन डिफरेंट वेज। मल्टीपल वे से आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। कस्टम भी कर सकते हैं रिपोर्ट को, जिसके अंदर आप डेट एंड टाइम ऐड कर सकते हैं, टाइटल दे सकते हैं कोई भी। The user can also sort data in the required order, और ग्राफ्स एंड चार्ट भी रिपोर्ट पे रखे जा सकते हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंट रोल है डिसीजन मेकिंग के अंदर। कंपनीज वीकली मंथली रिपोर्ट्स जनरेट करती हैं, बनाती हैं, उससे वो डिसीजन लेने के लिए इस्तेमाल करती हैं कि कितना बेनिफिट्स हो रहा है, किस तरह का नुकसान होता है, सारा कुछ उस पर आ जाता है। तो वो एक टीचर है, वो एक स्टूडेंट एक क्लास पढ़ाता है, और जब वो क्लास कंप्लीट होगी तो उसका रिजल्ट देखा जाएगा कि टीचर जो है वो क्लास की आउटपुट क्या आई है, कितना अच्छा पढ़ाया गया है, रिजल्ट उसका क्या बना है। देन फिर उस पर डिसीजन लिए जाते हैं। रिपोर्ट्स कैन बी डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर पे देखी भी जा सकती है और पेपर पे प्रिंट भी की जा सकती है, जबकि रिपोर्ट का डाटा जो है वो एडिट नहीं किया जा सकता। दैट इज अ डिसएडवांटेज ऑफ द रिपोर्ट। नहीं जी, आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।